जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक इज़्ज़ो अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इस चैनल पे ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड काफ़ी सारी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी किस्म की कोई वीडियो देखना चाहता है या कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो ये चैनल पे जाके इस तमाम वीडियो पर यानी कि विजिट कर सकता है। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे मेरे पास अक्सर सवाल यही आते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। हम जब तालीम की बात करते हैं, जब हम कोई भी आप यानी कि आपका जो बच्चा होता है, जब आप उसको स्कूल में आप इंटर करवाते हैं तो स्कूल में जब उसको हम दाखिल करवाते हैं तो स्कूल में दाखिल करवाने के बाद आप उसकी तकरीबन जो भी उसको हरकत होती है आप उसको व्यू कर रहे होते हैं, यानी कि आपका बच्चा स्कूल लेवल में कैसे पोजीशन पे जा रहा है, कैसे यानी उसका वर्क चल रहा है, यानी कि कैसे वो काम कर रहा है, अपने टीचर की बातों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रही है। और डेली बेस पे जो उसका स्कूल का जो एक किस्म का काम करने का जो उसको कहा जाता है, डेली बेस पे अपना होमवर्क करता है या नहीं करता। तो ये चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा आप नोट करते रहते हैं और हर पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसका जो बच्चा होता है वो स्कूल में यानी कि तालीम के मैदान में पीछे ना रह जाए, यानी कि टॉप के ऊपर है और तालीम में इसकी किस्म की कोई भी पेशी ना रह जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, उनको जब हम तालीम में मैदान में इंटर कर लेते हैं तो उसको हम किस्म का उनके जहन में हम यही क्वेश्चन बिठा देते हैं कि बेटा आप पढ़ोगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी, आप माशाल्लाह इस ग्रेड में जाओगे, इस इदारे में जाओगे, पुलिस में जाओगे, आर्मी में जाओगे। तो हम अपने बच्चों में ना एक किस्म का नौकरी का कंसेप्ट उनके माइंड के ऊपर ना सवार कर रहे होते हैं। तो बच्चे जब इस तरह की बार बार हमारे जो कंसेप्ट की जो आवाज़ें होती हैं, जो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि आप जॉब को मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपके चाचू की जॉब है, आपके भैया की जॉब है। तो गलत इस तरह की अगर बच्चों के ज़हन में नौकरी का जब आप कंसेप्ट बिठाते जाएंगे तो अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन फ्यूचर कुछ ऐसे हालात भी आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके अगर बच्चे को जॉब नहीं मिलती तो वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। हम अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हम ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताएं कि जो वो अपनी तालीम जारी करने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल चीज़ें करें, प्रैक्टिकल वर्क करें ताकि वो अपने तालीमी अखराजात और खुद अपनी पॉकेट से अदा कर सकें। अक्सर आप देखते हैं कि जब ये कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन के जो उसके जो बच्चे होते हैं, जब वो किसी महकमे में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, किसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो वो बिजनेसमैन जब क्या करता है कि अपने बच्चों में मतलब कि जो उसका बिजनेस होता है उसके जो रिलेटेड जो मालूमात होती हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो अपने बच्चों में उसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है, अपने बच्चों को इसकी हो यानी कि नॉलेज दे रहा होता है। अब होता यही है कि कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद जब उनके बच्चे यानी कि एजुकेटेड बन जाते हैं, यानी कि वो तालीम से वो मतलब कि फ़ारिग हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर अपने वालिद के साथ अपना वालिद का जो उसका बिज़नेस होता है उसमें वो अपना यानी कि किरदार अदा करते हैं। यानी कि एक वक़्त ऐसा भी आता है वो उस कंपनी के यानी कि डायरेक्टर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। क्यों? इसकी रीज़न ये होती है कि जो एक बिज़नेसमैन होता है उसने शुरू ही से अपने बच्चों के अंदर एक किस्म का बिजनेस लेवल की किस्म का उन्होंने इंफॉर्मेशन पुट की होती है कि आपने बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को आपने कैसे बढ़ाना है, बिजनेस आपने अप्रोच कैसे करना है और बिजनेस की आपने यानी कि मजीद इसकी आपने कैसे इसकी डेवलपमेंट करनी है। तो वो जब वो बच्चा अपनी तालीम से फारिग होते ही जैसे ही अपने वाले साहब के पास आता है, वाले साहब का बिजनेस संभालता है तो उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इसके इसके अपोजिट बात करें
अगर कोई बिजनेसमैन है तो जस्ट और जस्ट अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ही सिखा रहा है, तालीम के अलावा और कुछ गुर नहीं सिखा रहा, जब बिजनेस के कुछ आइडियाज नहीं सिखा रहा, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब उनके बच्चे तालीम से जब वो फारिग हो जाते हैं, तो उनको जब उसकी बिजनेस की तरफ ले आते हैं तो उनका बिजनेस की तरफ ना माइंड नहीं, मतलब कि नहीं बन रहा होता, या वो उनका दिल नहीं लगता, या वो अपने वालिद साहब के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। उसकी यही रीज़न होती हैं कि शुरू में हमने अपने बच्चों को कोई किस्म के आइडियाज़ नहीं दिए होते, कोई बिज़नेस के गुर नहीं सिखाए होते, कोई बिज़नेस की कोई स्किल्स नहीं सिखाए होते, तो बाद में बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल में इंटर करवाते हैं ना, तो हमारा बेसिकली मकसद पॉइंट क्या होता है जी, कि हमने अपने बच्चों को यानी कि हायर एजुकेशन दिलवानी है, और हमारे बच्चे के यानी कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, एफपीसी में मार्क्स अच्छे आ जाएँ, तो इस तरह के 100 हमारे में कंसेप्ट होते हैं। तो ठीक है, आप अपने बच्चों को इस तरह के आइडियाज़ दें, उनको मेहनत करवाएँ, उनको मेहनत करने दें, लेकिन इसके साथ-साथ अपने बच्चों को तालीम के साथ-साथ कोई ऐसी कोई एजुकेशन भी दें, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन भी दें, जो इन फ्यूचर उसके लिए बड़ी पॉजिटिव साबित हो। ठीक है, आप ये ना देखें कि आप अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स लेके यानी कि इसको आगे मज़ीद कोर्स करवाते जा रहे हैं। आज वो अपने बच्चों के ज़हन में अपनी नौकरी का जब एक लफ्ज़ कंसेप्ट जो है अपने बच्चों के ज़हन में बिठाते जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि वही नौकरी का लफ्ज़ आपके बच्चे के ऊपर बड़ा डिप्रेशन बन जाए। ठीक है, अक्सर जब आप मिडिल क्लास में जब आपके बच्चे होते हैं, जब ये स्टूडेंट मिडिल क्लास के होते हैं, तो मिडिल क्लास से यानी कि उनको प्रैक्टिकल के तौर पे उनको गाइड करें, प्रैक्टिकल तौर पे उनको प्रैक्टिकल से यानी कि किस्म का एजुकेशन वर्क की तरफ ले आएं, जो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ले आएं, जो उन फ्यूचर अगर वो उनको बाद में कोई जॉब मिलती भी नहीं है, तो अगर वो तालीम हासिल करने के बाद जॉब लेस भी हो जाता है, जॉब उनको बिल्कुल भी नहीं होती है, तो कम से कम उनके पास एक ऐसा ज़रिया मुआश होना चाहिए, ज़रिया जो रोज़गार होना चाहिए, जिससे वो अपना इन फ्यूचर रोज़गार बना सकें। ठीक है? अब हम जब कॉलेज हम आप बात करते हैं, जो तालिब इल्म जो स्टूडेंट लीग होती हैं, जो मतलब कि स्कूल लेवल तक होती हैं या कॉलेज लेवल की होती हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा तालिब इल्म की यही कैश होती है कि हम अपनी जो तालीम के अखराजात हैं, तालीम के हमारे जो फ़ीसेस हैं, जो हमें फ़ीसें हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो स्कूल और कॉलेज वगैरह पे करते हैं, तो क्यों ना हम अपने वालिदैन पे बोझ बंधने की बजाय हम खुद अपनी पॉकेट से अपनी फीस पे करें, अपने यानी कि पॉकेट से अपने अखराजात बर्दाश्त करें। तो उनके लिए जो इस वक़्त जो दुनिया का जो एक बेहतरीन जो बिज़नेस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया का फास्टेस्ट और तेज़ तरीन एक ऐसा बिज़नेस है, जो इंसान को ज़ीरो से लेके 100 तक इसको पहुँचा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसके ऊपर तहकीक करें, पहले इसके गुर सीखें, इसकी आपको पहले हो-बो का पता होना चाहिए। अब होता ये है कि पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी सारी स्कैम कंपनियां ओपन हो गई हैं, तो लोगों को एक ऐसे यानी कि इमोशनल तरीके से यानी कि ब्लैकमेल करती हैं कि जब एक स्टूडेंट इनके चुंगल में फंस जाता है, तो वो जब उसका ये पता चलता है कि मेरे साथ में स्कैम हुआ है, तो फिर उसका दिल ना फिर दूसरी कंपनियों से जो उसके हट की जो बेहतर होती हैं, जो हकायक पर मबनी होती हैं, वो फिर उसका यानी कि दिल उससे मतलब चुरा लेता है, यानी कि उसका किसी और कंपनी में काम करने का दिल नहीं करता, या नट खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में दिल काम काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो ऐसे स्कैमर कंपनियों की वजह से यानी कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी माशाल्लाह बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। इसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह BF लाइफ टॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है, मैं खुद भी यानी कि इस पर वर्क करता हूँ। तो ये इसके साथ-साथ उस स्कैमर कंपनी के साथ हमारे यानी कि और हमारी जो अच्छी कंपनी है BF लाइफ, ये कंपनियां बदनाम क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों ने गलत किस्म के कंसेप्ट बिठा के रखे हुए हैं, गलत किस्म के आइडियाज लगा के रखे, नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम हो जाती हैं जी, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ पैसे लुट जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बदनाम हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यानी कि पैसे यानी कि चोरी हो जाती हैं, ये या वो। तो इस तरह 100 अब लोग होते हैं जो आपको गलत तरीके से मोटिवेट करते हैं या गलत तरीके से गाइड करते हैं, कसूर उनका भी नहीं होता, कसूर कंपनी का भी नहीं होता, कसूर सिर्फ उन लोगों का होता है जो उस स्कैमर कंपनियों का होता है, जो उस कंपनियों को चला रही होती हैं,
जो लोगों को गलत मोटिवेटेड करके लोगों से पैसे बटोर रहे होते हैं। कसूर सिर्फ उन लोगों का होता है जो गलत तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड कर रही होती हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हर कंपनी ही फ्रॉड हो और हर कंपनी ही यानी कि आप उससे यानी कि दो आपका दिल उस पर एक्सेप्ट ना करे, ऐसी बिल्कुल बात भी नहीं है। अगर आपको एक कंपनी से स्कैम हो गया है, अगर एक स्कैमर कंपनी से आपको किसी बंदे ने एक गलत प्रेजेंटेशन दी के आपको उसके ऊपर लाया है, एक गलत यानी कि मोटिवेशन एक स्पीच करके आपने उसके ऊपर लाया, तो कोशिश करें आप अपनी अच्छी से गुड प्रेजेंटेशन पेश करें। अगर एक कंपनी स्कैमर कंपनी ने आपको गलत तरीके से प्रोडक्ट सेल करवाने का बोला है जो कि हकायक पे मबनी नहीं थी, तो आप अपनी रियलिटी चेक करेंगे ऐसी कौन सी कंपनी है जो हकायक पर मबनी है और बाकायदा इसकी जो प्रोडक्ट होती है इनकी मार्केट में वैल्यू भी है और जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी हो रही है, आपको से इसको सर्च करें। अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह दिमाग दी है, आप तो खुद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अगर आपको कोई बंदा किसी भी नेटवर्क मार्केट कंपनी में आपको लाने की कोशिश करता है, तो आपका राइट बनता है कि आप उसकी पहले तहकीक करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले 4 पॉइंट्स को देखा जाता है। सबसे पहले यानी कि उस कंपनी का यानी कि प्रोडक्ट प्लान, उसका रेफरल प्लान, उसका प्लस मीटिंग प्लान। और ये चीज़ें जब भी कंपनी में होना यानी कि आप जब उसकी तहकीक कर रहे होते हैं, आप उसके प्रोडक्ट के बारे में तहकीक कर रहे होते हैं, उसका रेफरल के बारे में तहकीक कर रहे होते हैं, उसका यानी कि मीटिंग जो प्लान होता है उसके बारे में तहकीक करें। जब आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि लोग वाकई इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लोग अच्छा वर्क कर रही हैं, तो तब आप कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर आपको किसी पहले वाली कंपनी से कोई किस्म का स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप अपना दिल ही छोड़ दें और आगे यानी कि बिल्कुल वर्क ही ना करें। और किस्म का ये कि आप यानी कि और भी जब अच्छी कंपनी आपको मिल रही है, उसको भी आप गलत तरीके से स्कैम बोलना बोलते, जो आपके लिए ये गलत बात होगी। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे वालिदैन भी होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है माशाल्लाह पढ़ लिख के अच्छी नौकरी हासिल कर ले ताकि वो ज़रिया मुआश मतलब हासिल कर सके। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होता है कि वो जो नौकरी मतलब कि तालीम हासिल करने के बाद जब उसको पता चलता है कि तो मैंने इतना अर्सा मैंने तालीम पे गुजार दिया, तो तालीम पे गुजारने के बाद उसको जॉब्स नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। तो क्यों ना उस हालात का मुकाबला करने से बेहतर है कि आप अभी ही से अपने बच्चों को कोई प्रैक्टिकल वर्क सिखाएं, प्रैक्टिकल जो मतलब कि वर्क की तरफ ले आएं, और ताकि वो इन फ्यूचर अगर वो उनको जॉब्स नहीं मिलती, इन फ्यूचर अगर आपको कोई उसका जरिया मुआश नहीं होता, तो उनको पास कोई प्रैक्टिकल वर्क तो होगा ताकि वो आगे इन फ्यूचर अपना रोजगार कमा सकेंगे, अपना जरिया आमदन बना सकेंगे। तो ऐसी मैं पहले भी ये मैंने बात रिपीट बनाई की थी, अब मैं दोबारा उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त दुनिया का एक तेज तरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यानी कि आमदनी कम है, और अगर आप यानी कि अपने आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रोज़गार की वसाइल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पार्ट टाइम एज बिजनेस करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जो आपका अपना बिजनेस होता है। इसमें जो आप ओनर जो होते हैं वो आप खुद होते हैं। अच्छा, बात पता है क्या क्या होती है? कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पता नहीं जॉइन इसलिए नहीं करते जी, कहते हैं जी ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हम टीम नहीं बना सकेंगे, या अब इसके ऊपर हमें अचीवमेंट नहीं मिलेंगी, हमें इसके ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है। तो इस तरह की सौ बातें लोग कहते हैं और कहते हैं जी हमें मतलब कि टीम नहीं बनती है, हम कैसे काम करेंगे। आप देखिए किसी जब आप किसी प्रैक्टिकल यानी कि लाइफ में जब होते हैं, आप किसी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल किसी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही होती हैं, तो वहाँ आप पूरा महीना काम करते हैं, वही पूरा महीना वर्क करती हैं, तो आप यानी कि अपने बॉस की सुनते हैं, आपको जो सीनियर होते हैं आप अपने सीनियर की भी सुनती हैं, आपको तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि मैं अगर ये तरह तरह की मैं बातें सुन रहा हूँ, इन फ्यूचर कोई ना कोई मैं अपना ऐसा काम करूँ, इन फ्यूचर में अपना कोई ना कोई ऐसा सेटअप बनाऊँ कि मुझे इन लोगों की बातें ना सुननी पड़े। आज ये लोग आपके ऊपर कोई बातें करते हैं, आपको थोड़ी देर काम में मिस्टेक भी हो जाती है, तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं।
तो अपने जहन को ना ज़रा थोड़ा सा ना आप इनको इन चीज़ों से दूर करें। ये जॉब्स वाले जो अल्फाज होते हैं, जो नौकरी वाले जो अल्फाज होते हैं, उस तरह ज़रा हट के आप ज़रा सोचें कि आपने क्या सारी उम्र आपने इनकी ही सुननी है, इनकी ही बातें सुननी है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना कोई ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम अपने, यानी अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ की सैलरी कम है, वहाँ की इनकम कम है, तो आप कभी आपने ये सोचा है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कि पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहते हैं? आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और इस वक्त अच्छी अच्छी कंपनी है। मैं अपनी यानी कि BF लाइफ की बात करूंगा। अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन वर्क से ऊपर दिलचस्पी रखता है, कोई किस्म का स्टूडेंट है, तालिब इलम है, कोई यानी कि कोई बंदा ऐसी कि जॉब कर रहा है, अगर वो पार्ट टाइम अपने इसी जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप के ऊपर यानी कि रब्ता कर सकते हैं। और वार्ता जो भी आपको मालूमात दी जाएंगी, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं मुकम्मल प्रोवाइड करूंगा। तो ख़ास तौर पर मैं स्टूडेंट हज़रात जो हमारे तालीम मतलब कि जो हमारे कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे मैं हिदायत करूँगा कि आप अपने वालिदैन पर बोझ बनने से पहले बेहतर है जी आप कोई अभी से कोई ना कोई अपने माइंड को बिजनेस की तरफ ले, ना कि नौकरी की तरफ। देखिए नौकरी जो होती है ना, वो आप किस्म की किस्मत की बात है, नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन जो आपको जो बिजनेस होता है, जो खासतौर पर ऑनलाइन फील्ड में जो बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक तेज तरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जो इंसान को 0 लेवल से उठा के आपके 100 लेवल तक पहुंचा देता है। शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आप टीम बनानी पड़ती है, टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको टीम को हैंडल लेके चलना पड़ता है। जैसे कोई भी देखिए कोई भी बंदा एक ऐसा इस दुनिया में नहीं कामयाब नहीं हो जो जिसने अकेले काम किया हो। इस दुनिया में जो भी बंदा कामयाब हुआ है बकायदा एक टीम के साथ कामयाब हुआ है, बकायदा एक अपनी किस्म का किसी बंदे ने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करवाए हैं, कोई वो प्रोडक्ट उस बंदे ने अकेले सेल नहीं करवाए, उस प्रोडक्ट को सेल करवाने पे उस बंदे ने कहने के कोई मुलाजमी हायर किए, कोई अमला हायर किया, उस अमले ने उस मुलाजमी ने उनकी जो प्रोडक्ट थी इसकी जब मार्केटिंग में इसको एडवर्टाइजमेंट चलाई, मार्केटिंग में इसको बेचा, मार्केट मशहूरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वक्त भी आया कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो गई, कस्टमर उसके लाना शुरू हो गया, कस्टमर उसके ज़्यादा होना शुरू हो गए। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कमा रहा है। तो क्यों शुरू में इंसान जो भी काम करता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, शुरू में जो भी काम करता है थोड़ा सा उसको डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये आप पीछे यानी कि हिम्मत ही छोड़ दें। नेटवर्क मार्केटिंग इस किस्म का आप कुछ जुगाड़ वाला काम नहीं है कि आप इसके अंदर आपका जो लालचपन है ये खत्म होना चाहिए। सीधी बात है, अगर आप अपने कामयाब होना चाहते हैं, अपनी टीम को कामयाब करवाना चाहती हैं, टीम के साथ साथ आप खुद भी कामयाब होंगे, आपकी टीम भी कामयाब होगी, तो ये तब होगा जब आपके अंदर लालच भी होना चाहिए कि आप एक बंदे से ज्वाइन करवा के आप उससे पैसे लेके बटोर के आप उसको प्रॉपर वर्क की कायदा करें, इसको छोड़ देता हाँ छोड़ दे, तो ये गलत बात होगी। तो आज की वीडियो में मैं बस आप आखिरी चंद पॉइंट्स ये बयान करूंगा कि खासतौर पर जो हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो हमारे तालीम इदारे में जो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे होती हैं, तो वो अपनी तालीम के साथ साथ अपने जहन को बिजनेस की तरफ भी दें। और यूनिवर्सिटी लेवल तक होती हैं, कॉलेज लेवल तक भी होती हैं, तो कोशिश करें कि आप पार्ट टाइम अपना नेटवर्क मार्केट फील्ड को ज्वाइन करें, ताकि आप अपने वालिदैन के लिए भी सहारा बन सकें, आप खुद अपने तालीम कर्जा खुद बर्दाश्त करते हैं। तो वीडियो अगर आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह की और भी वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड होती रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।